सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं, किसमें क्या होता है। बाय द वे, एक बार में तो सभी चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, फिर भी राउटिंग प्रोटोकॉल कंपैरिजन हम करें तो जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारा रिप होता है, रिप v2 होता है, IGRP, इनहेंस IGRP, OSPF, ISIS, BGP। ओके, थोड़ा सा एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया। अगर हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, यहाँ पे हमने डायनेमिक की ही बात की थी ना, कैटेगरी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, ये सभी डायनेमिक थे, राइट? तो कंफ्यूज मत होना, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल थे। बेस्ड ऑन वर्किंग, जैसा ये काम करते हैं उस हिसाब से इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। अभी कंफ्यूज मत होना। एक को हम कहते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल, और दूसरे को कहते हैं एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। दो प्रकार के हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, जितना भी डिस्कस किया अभी, वो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। इंटीरियर क्या होता है? अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा, एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो सिंगल है ना, सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम पे चलता है। ऑटोनोमस सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम पे जो काम करता है उसको कहते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, और जो मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम पे काम करता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, ऑटोनोमस सिस्टम, यस। इसको थोड़ा सा एक वेब पेज से थ्रू मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इंटीरियर वर्सेस एक्सटीरियर, एक इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके पहले आप छोटा सा डाउट होगा, या ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब होता है एक बड़ा नेटवर्क जिसको कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, या एक ऐसा नेटवर्क जो सिंगल डोमेन में है, या एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसको कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। दिस इज काइंड ऑफ ग्रुप, एक प्रकार से ग्रुप है ना। तो इस ऑटोनोमस सिस्टम और इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आप रिप यूज कर सकते हो, IGRP, इनहेंस IGRP, OSPF, ISIS, ये तो अंदर आप यूज करोगे, अंदर यूज करोगे। लेकिन जब आपको, मान के चलो यहाँ पे रिप आपने यूज किया, आपने यहाँ पे OSPF यूज किया, इस दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को जब आपको जोड़ना होगा तब आपको चाहिए बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और BGP। तो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में मात्र और मात्र एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको कहते हैं BGP, जबकि इंटीरियर में कितने होते हैं हमारे? रिप, IGRP, इनहेंस IGRP, OSPF, ISIS, और इन सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी है ना। देखो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, दूसरी तरफ ऑटोनोमस सिस्टम 200 है। इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराना होगा तो एक्सटीरियर की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो दो प्रकार के हमारे होते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आई। अब यहाँ पे ये राउटिंग कंपैरिजन वाला टेबल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बता रहा है कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है। जैसे रिप 1 इंटीरियर, रिप 2 इंटीरियर, IGRP सबसे एक मात्र BGP ही यहाँ पे एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरी चीज, टाइप कैसा है? रिप जो होता है, अभी हमने डिस्कस किया डिस्टेंस वेक्टर, रिप 2 भी डिस्टेंस वेक्टर। एक रिप ING है जो IPv3 पे चलता है, IPv6 पे चलता है। IGRP भी डिस्टेंस वेक्टर, इनहेंस IGRP हाइब्रिड है एकमात्र, OSPF लिंक स्टेट, ISIS लिंक स्टेट, BGP पाथ वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हम पहले तो सबकी मैट्रिक्स क्या होती है डिसीजन लेने की? रिप क्या करता है? होप्स काउंट, रिप 2 होप्स काउंट, IGRP बैंडविड्थ प्लस डिले, इनहेंस IGRP सेम, OSPF कॉस्ट, ISIS कॉस्ट। और जब हम बात करें BGP की तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा चीज़ें हमारी यूज़ हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस
रिप दोनों रिप की सेम है 120, IGRP की 100 अभी यूज़ नहीं होती, इनफैक्ट इसको इस पर सपोर्ट देना बंद कर दिया है। इनहेंस IGRP की 90 एक ऑटोनोमस सिस्टम में है, जब दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से लर्न करेगा तो उसको एक्सटर्नल हम कहते हैं, तो वो उसका ज़्यादा हो जाता है, बट एक सेम में हमारा 90 रहेगा। OSPF 110, ISIS 115, BGP में 2 एक्सटर्नल एंड इंटरनल टाइप्स होते हैं। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कुछ न कुछ लिमिटेशन होती है। कुछ रिप वर्जन 15 होप्स तक डिसीजन ले सकता है। 15 होप्स का मतलब 15 राउटर आपके पास बैक टू बैक कनेक्टेड है तो जा सकता है, जैसे 16वां राउटर को वो नहीं समझ पाएगा। इसी तरह इनका भी डिफ़ॉल्ट ये हो सकता है। कन्वर्जेंस का मतलब हर राउटर हर नेटवर्क के बारे में जब जान जाता है, नेटवर्क की स्टेट को, उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। मतलब ये राउटर ये राउटर ये राउटर ये राउटर, इन सबको आपस में आपने कुछ ऐसा जोड़ दिया और यहाँ से अभी लिंक फेल हो गया। इसके पहले आपने सबने बताया कि यहाँ पे एक नेटवर्क है 10 का, तो मैं तो बिलीव करूँगा 10 का एक नेटवर्क है। जब कोई पैकेट यहाँ से आएगा और मुझे 10 पे फॉरवर्ड करना होगा तो मैं इसी पथ को फॉलो करूँगा। अभी डाउन हुआ, हमको तो पता नहीं ना। तो कन्वर्जेंस का मतलब हर राउटर नेटवर्क के सभी कंडीशन को जानने लगा कि ये पाथ डाउन हो गया है या ये पाथ अप हो गया है, तो उसी स्टेट को कहते हैं कन्वर्जेंस, है ना। यानी वो पूरे नेटवर्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान जाता है। तो कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स काफ़ी फास्ट होते हैं उनका कन्वर्जेंस, कुछ का स्लो होता है, जैसे रिप ये सब स्लो है। इनहेंस IGRP का सबसे तेज है, OSPF का फास्ट है, ISIS का भी फास्ट है। इसका एवरेज मान के चलो फास्ट है। ओके, कुछ अपडेट टाइमर अपने पड़ोसी को अपडेट भेजते हैं, इसको कभी कभी हम हेलो मैसेज या कीप लाइव मैसेजेस, कि कितनी देर पे हर 30 सेकंड में भेजा जाएगा हेलो आई एम देयर, हेलो आई एम देयर, हेलो आई एम देयर, और फिर ये कुछ देर तक वेट करता है, जिसको कहते हैं होल्ड डाउन टाइमर, कि 30 यानी मान के चलो 180 सेकंड तक आपने कोई पैकेट नहीं भेजा तो मैं जानूंगा कि आप नेबर मेरे नहीं रहे, फिर 240 सेकंड के बाद मैं फ्लश कर दूंगा आपको, सॉरी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ये टर्म्स आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल VLSM को सपोर्ट करते हैं, सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो बाय द वे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो राउटिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने जाना। इंटीरियर राउटिंग क्या होता है, एक्सटीरियर राउटिंग क्या होता है, कौन सा क्लासलेस है, कौन सा क्लासफुल है। क्लासलेस और क्लासफुल का मतलब ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है उसको हम क्लासलेस कहते हैं, जो नहीं करता वो क्लासफुल को सपोर्ट करता है, वो क्लासफुल कहते हैं वो, राइट। और अब हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे और राउटिंग के कुछ चीज़ों को हम जानेंगे। होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।